शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशं इदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अश्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवः प्रतिगंधर देवः तेषां वचोनुसारतम् आसाद्य श्रीमत रविसेनाचार्य कृतम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधान आवाज नहीं आ रही जी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमट सार जी परम मांगलिक पद पुराण ग्रंथ राज की जय। रिकॉर्डिंग हो गया है शुरू, रिकॉर्डिंग शुरू है, शुरू में कर दिए थे, कल हम रिकॉर्डिंग करने भूल गए थे दोपहर की क्लास में, युवा वाली क्लास में। ओके करें, आवाज आ रही है ना? हैंड से ओके करें, हैंड दिखाएं अपना। आवाज नहीं जा रही है। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। क्या चीज में कम हो गया? हाँ जी, आवाज आ रही है पूरी। वो तो बोलो दीदी पेज नंबर कितना है? शुरू ही है, शुरू वाला एक है नंबर। पेज। नहीं एक नंबर तो नहीं है, हाँ एक नंबर है ना। अब आप लोग है ना, सबसे मेरी पुनः रिक्वेस्ट है कि कोई भी बीच में नहीं बोलेंगे। अगर किसी को कोई मैसेज देना है न्यूज करो। या आवाज नहीं, दीदी आवाज क्लियर नहीं है, कट कट के आ रही है। आज लग रहा है आपके नेट में गड़बड़ है आज दीदी। कोई बात पूछते हैं तो ओके में हाथ उठाना। तो किसी संस्कृत की नेट का तो प्रॉब्लम। ये क्या हो गया, म्यूट क्या हो गया? ये अब आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। आज आपके नेट में प्रॉब्लम है, बहुत कट नहीं, कट वो गलती से म्यूट भी कर दिया था मैंने। अब आ रही है कि नहीं? मैं डाटा भी चालू, लेकिन डाटा चालू है। बहुत क्लियर अच्छा नहीं से है। आ रहा है। नहीं आ रहा, आ रहा है मंजू भाभी, आ रहा है। आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। आप लोग का चेहरा देख के तो नहीं आ रही। भाभी आ रही है, आवाज अच्छी आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है। आवाज ठीक आ रही है? रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। आज अत्यंत हर्ष का विषय है रविसेनाचार्य के द्वारा लिखा हुआ पद्म पुराण पद्मचरित अपर नामधेयम् पद्म पुराण का स्वाध्याय शुरू हो रहा है। संस्कृत में श्लोक है, उसका वाचन हो रहा है शुरू। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणम् उत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम् सुरेंद्र मुक्तादि मुक्ताश्लिष्ट पाद्म पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम प्रथमं चावसर्पणी वृषभं जिन्नपुंगवं योगिनं सर्वविद्यानां
विधातारं स्वयंभुवम् अजितं विजिताशेष बाह्यशारीरसात्रवं सममं सम्भवत्यस्मादित्य भिक्षामुपागतम् अभिनन्दित निशेषभुवनं चाभिनन्दनं सुमतिं नाथं मतान्तरनिरासिनम् उद्यत दर्क बहुत बड़ी बारीक अक्षर उद्यत दर्क करालीढ़ पद्माकर संप्रभ पद्म प्रभ सुपार्श्वं च सुपार्श्वं सर्वेदिनं शरत सकल चंद्राभं परम चंद्र प्रभं प्रभुं पुष्पदन्तं च संकुल कुंद पुष्प प्रभद्विजं शीतलं शीतल ध्यान दायिनं परमेष्ठिनं श्रेयांसं भव्य सत्त्वानां श्रेयांसं धर्मदेशिनम् वासुपूज्यं सकामीशं वासुपूज्यं जितदुषं विमलं जन्ममूलानां मलानामति दुर्गम् अनन्तं ददतं ज्ञानम् अनन्तं कान्तदर्शनं धर्मं धर्मध्रुवाधारं शान्तिं शान्तिजिताहितं कुन्तु प्रवृत्ति सत्त्वानां कुन्तु हितनिरूपितम् अशेष क्लेश निर्मोक्ष पूर्वसौख्यारनादरं संसारस्य निहन्तारं मल्लं मल्लिमलोजितं नमिं च प्रणताशेषं सुरासुरगुरुं विभुम् अरिष्टनेमिं मन्युनारिष्टनेमिं महाद्युतिं पार्श्वं नागेन्द्र संसक्त परिपार्श्वं विशांगपतिं सुव्रतं सुव्रतानां च देशकं दोषदारिणं यशं तीर्थे समुत्पन्नं पद्मस्य चरितं शुभम् अनन्यानपि महाभागान् मुनिनगणधराधिकान् प्रणम्य मनसा वाचा कायेन च पुनः पुनः पद्मस्य चरितं वक्षे पद्मालिलिङ्गित वक्षस प्रफुल्ल पद्मवक्त्रस्य पुरुपुरुषस्य पुरुपुण्यस्य धीमतः अनंत गुण गेहस्य तस्य उदाविचेष्टिना गदितुं चरितं शक्तः केवलं श्रुत केवली यादिशोऽपि वदत्येव चरितं यस्य यत् पुमान् तच्चरितं क्रमायातं परमं देशदेशनात् मतवार नर संचूने व्रजंती हरिणापति प्रविशन्ति भटायुधं महाभट्ट पुरस्सरः भासितरणार्थान् सुखेनालोकते जन शुचिमुख विनिर्भिन्न मणिविशति सूत्रकम् बुध पंकति क्रमायातं चरितं रामगोचरं भक्त्या प्रणोदिता बुद्धि प्रष्टुमं समुद्यता विशिष्ट चिंतया यातं यच्च श्रेय क्षणान्महत् तेनैव रक्षिता याता चारुतां मम भारती व्यक्ताकारादिवर्णा वागलम्बिता या न सत्कथां सा तस्य निष्फला जन्तो पापादानाय केवलं वृद्धिं व्रजति विज्ञानं यश्च चरति निर्मलं प्रयाति दुरितं दूरं महापुरुष कीर्तनात् अल्पकालमिदं जन्तोः शरीरं रोगनिर्भरं यशस्तु सत्कथा जन्म यावच्चन्द्रार्कतारकम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पुरुषेण आत्मवेदिना शरीरं यस्थासनुकर्तव्यं महापुरुष कीर्तिनं लोकद्वयफलं तेन लब्धं भवति जन्तुना यो विदते कथां रम्यां सज्जनानन्ददायिनीं सत्कथा श्रवणो यौ च श्रवणो तो मतौ मम अन्यौ विदुकस्यैव श्रवणाकारधारिणौ सचेष्टा वर्णात् भूयन्ते यत्र सुधर्णी मूर्धनि अयम मूर्धा तु नालिके अर्थ क्या निकलेगा नालिके रंकवत सत्किर्ण सुधास्वाद सक्तं च रश्नं स्मृतम् अन्यच्च दुर्वचोधारं कृपानुदुहितं फलं श्रेष्ठो वोष्ठौ च तावेव द्यौ सुकीर्तनवर्तिनो न शम्भुकास्य सम्भुक्त जलौका पृष्ठ सन्निभो दन्तास्त एव ये शान्तिकथा संगम रंजिता शेषा सश्लेषं
निर्वाण द्वार बंध्याय केवलम मुखम श्रेय परिप्राप्ते प्राप्तेर मुखम मुखे कथारतम अन्यत्तु मल संपूर्ण दंत किट्टाकुलम विलम बदितायोध्वा श्रोता श्रेषां वचिसां नरः पुमान स ये शेषास्तु शिल्प कल्पित कायवत गुणदोषा समाहारे गुणान गृह्णति साधव साधु है क्या? हाँ ना साधु नहीं है, साधु है क्या? नहीं सोचता साधव क्षीरवारी समाहारे हंस चिरमिवाखिलम गुणदोष समाहारे दोषान गृह्णति साधव मुक्ता फलानि संत्यज काका मांसमीव द्वीपात् अदोषामपि दोषाक्तां पश्यन्ति रचनां खला रविमूर्तिमिवोलुकास्तमालदलकालिकां सरोजलागमद्वार जालका निव दुर्जना धारयन्ति सदा दोषान् गुणबन्धन वर्जितः स्वभावमिति संचित्य सज्जनस्येतरस्य च प्रवर्तन्ते कथा वन्दे सार्थमुद्दिश्य साधव सतकथा स्मरणात् यच्च सुखं सम्पद्यते नृणां कृतीनां स्वार्थम् एवासौ पुण्योपार्जन कारणं वर्धमान जिनेन्द्रोक्तः सोऽप्यमर्थो गणेश्वरम् इन्द्रभूतिं परिप्राप्तः सुधर्मधारिणी भवन् पूर्वं कर्मतः कीर्ति ततोनु दोत्रस्य ततोनुत्तरवागमिनं लिखितं तस्य संप्राप्य रवेर्यत्नो अयमुदगतः स्थितिर्वश समुत्पत्ति प्रस्थानं संयुगं ततः लवणाङ्कुल संभूतिर्भवति परिनिर्वृत्तिः भवान्तर्मवेर्भूरि प्रकाशैश्चारु पर्वभिः युक्ता शतपुराणे अस्मिन् धिकारा इमे श्रुताः पद्मचेष्टित संबंध कारणं तावदेव च त्रैसलादिगतं वक्षे सूत्रं संक्षेपि तद्यथा वीरस्य समवस्थानं कुशाग्रगिरिमूर्धनि श्रेणिकस्य परिप्रश्नमिन्द्रभूतेर्महात्मना तत्र प्रश्ने युगे यत्तात्मविपुलकारिणां भीतिः स जगतो दुःख कारण कस्मिकमेक्षणात् कारण कस्मिकेक्षणात् ऋषभस्य समुत्पत्तिमभीषं नागाधिपे उपदेशं च विविधं लोकासार्थी विनाशनं श्रामणं केवलोत्पत्तिमैश्वर्यं विष्टपातिगं सर्वमराधिपायानं निर्वाण सुखसंगमं प्रथमं बाहुबलिनो भरतेन समं महत् समुद्भवं द्विजातीनां कुतीर्थी कंगनस्य च इक्ष्वाकु प्रवृत्तीनां च वंशानां गुणकीर्तिनं विद्याधर समुद्रभूति विद्युत दंष्ट समुद्भवम् उपसर्गं च यन्तस्य केवल ज्ञान संपदं नागराजस्य संक्षोभं विद्याहरण तर्जने अजितस्य अवतरणं पूर्णाम्बुदसुता सुखं विद्याधर कुमारस्य शरणं प्रति संश्रयम् रक्षोनाथ परिप्राप्तिं रक्षो द्वीप समाश्रयं सगरस्य समुद्भूतिं दुख दीक्षण निर्वति अतिक्रांत महारक्षो जनमन परिकीर्तनं शाखामृगध्वजानां च प्रज्ञपतिमति विस्तरात् कढ़ित केशस्य चरितमुद धेर्मरस्य च किष्किन्धानद्र खगोत्पादं श्रीमाला खेचरागयं वधात् विजय सिंहस्य कोपं चासनिवेजकम् अंध्रकांतमरी प्राप्तिं पुरस्य विनिवेशनं किष्किन्धपुर विन्यास मधुपर्वत मूर्धनि सुकेश नंदनादीनां लंका प्राप्ति निरूपणं निर्घात वधेतुं च मालिन संपदं परां दक्षिणे विजयार्थस्य भागे च रत्नपुरे पुरे जननमिन्द्रस्य सर्व विद्याभृतां विभो मालिन पंचतावाप्तिं जन्म वैश्रवणस्य च पुष्पान्तक समावेशं कन्यस्य सुमालिना कैकस्या सह संयोगं चारु स्वप्नावलोकनं ससानन्यस्य प्रजनिवेदा
विद्यानां समुपासनम् अनिवृतास्य संक्षोभमागमं च सुमालिना मंदोदर्या परिप्रातुं कन्याकानम्बरीक्षणं चेष्टितैर्भानुकर्णस्य कोपं वैश्रवणोद्भवम् यक्षराक्षस संग्रामं धनदस्य तपस्यनं लंकागमं दशासस्य प्रश्न रत्न चैतवावलोकनम श्रीमतो हरिसेनस्य महात्म्येन पापनाशनम त्रिजगत भूषणाभिख्य द्वीरेन्द्र विलोकनम यमस्थानच्युतिं चारकरज किष्किंध संगमम चोरणम केक चोरणम है इसमें चोरणम है चोरणम केकशय्याश्च कराल द्वार संश्रयम् अनुराधा महादुःखं चंद्रोदर्वियोगत विराधित पुरवंशं सुग्रीव श्री समागमं बाले प्रज्वलं क्षोभम् अष्टापदमहीवृत सुग्रीवस्य सुताराय लाभं साहसगामिनः संतापं विजार्थाग्रि गमनं रावणस्य च आधा श्लोकी नहीं है अरण्य सहस्रांशु वैराग्यम यज्ञ नाशनम वधूपूर्वम वाख्यात मुपरंभामि भाषणम विद्यालाम महेन्द्रस्य राजलक्ष्मी परिश्रियम दशास्य मेरुगमनं पुनश्च विनिवृतनम अनंत वीर्य केवलम्यम दशास्य नीमात्रियान् हनुमतः समुत्पत्तिं कपिकेतोर्महात्मनः अष्टापदे महेन्द्रेण प्रह्लादस्याभिभाषणं वायोकोपं प्रसादं च तज्जाया प्रयोजने दिगंबरेण कथनं हनुमत पूर्वजन्मनः श्रुतं हनुरुह प्राप्तिं प्रतिसूर्येण कारितं भूताटवी परिपृष्टस्य वायोरिन्दिलोकनं विद्याधर समायोग मंजना दर्शनोत्सवम् वायुपुत्रमहायस्त्वं दारुणं परममरणं रावणस्य महाराजं जैनमुत्सेदमन्तरं रामकेशव तच्छत्रु सठखण्ड परिवेष्टितं दशस्य नन्दन संभूतिं टेक्या वर संपदम् पद्मलक्ष्मण शत्रुघ्न भरतानां समुद्भवं सीतोत्पत्तिं प्रभाचक्र प्रीतिंतन मातृशोचनम् नारदा लिखितं सीतां दृष्ट्वा भ्रातुर्विमूढतां स्वयंवराय वृत्तान्तं चापरत्नस्य चोद्भवम् सर्वभूता शरण्यस्य दशस्यन्दन् तीक्ष्णम् मा चक्रान्यमवज्ञानं विधेयाश्च दर्शनम् कैक्यक्या वरतो राज्य प्रापणं भरतस्य च वेदेहि पद्मसौमित्री गमनं दक्षिणाशया चेष्टितं वज्रकर्णस्य लाभं कल्याणयोषितः रुद्रभूति वशीकारं बालीखिल्य विमोचनं निराकारम् अरुणग्रामे रामपुर्या निवेशनं संगमं वनमालाया अतिवीर्य समुन्नतिं प्राप्तिं च जिनपद्माया कौलदेश विभूषणं चरितं कारणं राम चैत्यानां वंश पर्वते जटायु निर्मया प्राप्तिं पात्रदान फलोदयं महानाग रथारोहं सम्बुक विनिपातनं केक्याश्च वृत्तान्तं खरदूषण विग्रहं सीताहरण शोकं च शोकं रामस्य दुर्धरं विराजितस्य गमनं खरदूषण प्रपंचतां विद्यानां रत्नजटि नश्छेदं नहीं विद्यानां रत्नजटि नश्छेदं सुग्रीव संगमम् निधनं साहस गते सीतों दंतं विहाय सा यानं विभीषणायानं विद्याप्ति हरि पद्मयो इंद्रजीत कुंभकर्णाद स्वरपन्नग बंधनं सौमित्र शक्ति निर्मेद विशल्याशल्यताकृतं रावणस्य प्रवेशं च जिनेश्वर गृहे स्तुतिं लंकाभिभवनं प्रातिहार्य देवै प्रकल्पितं चक्रोत्पत्तिं च सौमित्रे केकसेयस्य हिंसनं विलापं तस्य नारीणां कैवल्यागमनं ततः दीक्षान्मिन्द्रजिदादीनां सीतया सह संगमं नारदस्य संप्राप्ति अयोध्याया निवेशनं पूर्वजन्मानुचरितं गजस्य भरतस्य च तत् प्रावज्यां महाराजं क्षीरचक्र प्रवाहिनो लाभं मनोरमायाश्च
लक्ष्म्या लिंगित वक्षस संयोगे मरण प्राप्तिं सुमधुरलवनस्य च मधुरायां सदेशाया मुत्सर्ग विनाशनम् सप्तर्षि संश्रयात् सीता निर्वास परिदेवने वज्रजंग परित्राणं लवणांकुश संभवम् अन्य राज पराभूतिं पीता सह महाहवन् सर्वभूषण कैवल्य संप्राप्ताव मरागमम् प्रातिहार्यं च वैदेह्या विभीषण भवान्तरम् तपः कृतान्त वक्रस्य परिक्षोभं स्वंवरे शर्मणत्वं कुमाराणां प्रभामण्डल दुर्मृतिं दीक्षां पवन पुत्रस्य नारायण परासुतं रामात्मजिं तपः प्राप्तिं पद्मशोकं च दारुणं पूर्वात् देवजनिताद बोधानि निरग्रन्थाश्रयं केवल ज्ञान संप्राप्तिं निर्वाण पद संगीतम् एतत् सर्वं समाधाय मनः शृणुत सज्जना सिद्धास्पद परिप्राप्ते सोपानमयि ममि सौख्यदम् तदादीन मुनि सतमान स्मृति पठेत अरहंतो भगवन्तेन्द्रमहिता पद्मादीन मुनि सतमान स्मृति पठेतावनृणां कुर्वतां दूरम भावमरानतेन मनसा मोदं परं बिभ्रतां पापमयातिमिदां सहस्रगणनैः खण्डैश्चिरं सञ्चितम् निशेषं चरितं तु चन्द्रधवलं किं श्रवणता मुच्यते एते कृतमुत्तमं परिहृतं तैश्चेदमे नस्करं कर्मात्यं विवेकचित चतुरा सन्त प्रशस्ता जना सेवध्वं चरितं पुराण पुरुषैरावासितं शक्तित सन्मार्गे प्रकटीकृते रविणा कश्चारु दृष्टि लेखत इत्यार्षे रवि सेनाचार्य के पद्मचरित के सूत्र विधान नाम प्रथम पर्व है। और नीलचंद भाई साहब पढ़ेंगे। मैं माँ सरस्वती से क्षमा मांगती हूँ, मेरे से कुछ गलत पढ़ा गया हो तो। बहुत ही बारीक अक्षर है, दिख ही नहीं रहा है। ये दौलत राम जी की जो श्लोक है, ये सॉरी दोहा है, वहां से लेके आगे पढ़े। निमिचंद भाई साहब आए होंगे। हाँ, पढ़ रहा हूँ। चिदानंद चैतन्य के गुण अनंत उर्धार, भाषा पद्म पुराण की भाषु श्रुति अनुसार। इस पद्म पुराण में रवि सेनाचार्य ने पहले है जो मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण के अंदर इन्होंने 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया है, जिसमें से सर्वप्रथम महावीर स्वामी को, उसके बाद में 22 तीर्थंकरों को, जिसमें से है जो मनुष्यनाथ भगवान को छोड़ दिया, उनको अंतिम में किया है। क्योंकि ये आपके पास कोई और ग्रंथ है क्या? आपके पास ये इनका नहीं है क्या? क्या कहते हैं, पन्नालाल जी साहित्यकार वाला नहीं है? भाई साहब, आपके पास पन्नालाल जी साहित्यकार वाला है क्या? वैसे बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ क्या बोल रहा है, मैं खाली शुरू में बोल रहा हूँ कि मंगलाचरण जो स्वयं। अच्छा, हम कहे कि इसमें तो है नहीं। आप हाँ, तो अपने को अपने मन से कुछ नहीं बोलना है, जो ग्रंथ में लिखा वही पढ़ना है। ठीक है। जो स्वयं कृतकृत्य हैं, जिनके प्रसाद से भव्य जीवों के मनोरथ पूर्ण होते हैं, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का प्रतिपादन करने वाले हैं, जिनके चरण कमलों की किरण रूपी केसर इंद्रों के मुक्तों से आशिष्ट हो रही है, तथा जो तीनों लोकों में मंगल स्वरूप है, ऐसे महावीर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जो योगी थे, समस्त विद्याओं के विधाता और स्वयंभू थे, ऐसे असर्पणी काल के प्रथम तीर्थंकर श्री वृषभ
जिनेंद्र को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने समस्त अंतरंग और बहिरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसे अजितनाथ भगवान को, तथा जिनसे सम अर्थात सुख प्राप्त होता है, ऐसे सार्थक नाम को धारण करने वाले संभवनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। समस्त संसार को आनंदित करने वाले अभिनंदन भगवान को एवं सम्यक ज्ञान के धारक और अन्य मत मतांतरों का निराकरण करने वाले सुमतिनाथ जिनेंद्र को नमस्कार करता हूँ। उदित होते हुए सूर्य की किरणों से व्याप्त कमलों के समूह के समान कांति को धारण करने वाले पद्म प्रभु भगवान को, तथा जिनकी पसली अत्यंत सुंदर थी, ऐसे सर्वज्ञ सुपार्श्वनाथ जिनेंद्र को नमस्कार करता हूँ। जिनके शरीर की प्रभा शरद ऋतु के पूर्ण चंद्रमा के समान थी, ऐसे अत्यंत श्रेष्ठ चंद्र प्रभु स्वामी को, और जिनके दांत फूले हुए कुंद पुष्प के समान कांति के धारक थे, ऐसे पुष्प दंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो शीतल अर्थात शांतिदायक ध्यान के देने वाले थे, ऐसे शीतलनाथ जिनेंद्र को, तथा जो कल्याण रूप थे एवं भव्य जीवों को धर्म का उपदेश देते थे, ऐसे स्नेहनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो सज्जनों के स्वामी थे एवं कुबेर के द्वारा पूज्य थे, ऐसे वासुपूज्य भगवान को, और संसार के मूल कारण मिथ्या दर्शन आदि मलों से बहुत दूर रहने वाले श्री विमलनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो अत्यंत ज्ञान को धारण करते थे तथा जिनका दर्शन अत्यंत सुंदर था, ऐसे अनंतनाथ जिनेंद्र को धर्म के स्थायी आचार्य धर्मनाथ स्वामी को, और शांति के द्वारा ही शत्रुओं को जीतने वाले शांतिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने कुंतु आदि समस्त प्राणियों के लिए हित का निरूपण किया था, ऐसे कुंतुनाथ भगवान को, और समस्त दुखों से मुक्ति पाकर जिन्होंने अनंत सुख प्राप्त किया था, ऐसे अरनाथ जिनेंद्र को नमस्कार करता हूँ। जो संसार को नष्ट करने के लिए अद्वितीय मल्ल थे, ऐसे मल रहित मल्लिनाथ भगवान को, और जिन्हें समस्त लोग प्रणाम करते थे तथा सुर असुर सभी के गुरु थे, ऐसे नमीनाथ स्वामी को नमस्कार करता हूँ। जो बहुत भारी अरिष्ट अर्थात दुख समूह को नष्ट करने के लिए नेमी अर्थात चक्रधारा के समान थे, साथ ही अतिशय कांति के धारक थे, ऐसे अरिष्ट नेमी नामक 22वें तीर्थंकर को, तथा जिनके समीप में धर्मेंद्र आकर बैठता था, साथ ही जो समस्त प्रजा के स्वामी थे, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। जो उत्तम व्रतों का उपदेश देने वाले थे, जिन्होंने क्षुधा तृषा आदि दोष नष्ट कर दिए थे, और जिनके तीर्थ में पद्म अर्थात कथानायक रामचंद्र जी का शुभ चरित्र उत्पन्न हुआ था, ऐसे मुनि सुरभतनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। इनके सिवाय महाभाग्यशाली गंधर्व आदि को लेकर अन्यान्य मुनि राजों को मन वचन काय से बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम कर मैं उस रामचंद्र जी का चरित्र कहूंगा, जिनका की वक्षस्थल पद्मा अर्थात लक्ष्मी अथवा पद्म नामक चिन्ह से आलंगित था, जिनका मुख प्रफुल्लित कमल के समान था, जो विशाल पुण्य के धारक थे, बुद्धिमान थे, अनंत गुणों के गृह स्वरूप थे, और उदार उत्कृष्ट चेष्टाओं के धारक थे। उनका चरित्र एक मिनट भाई साहब, कहीं पर किसी को कोई शब्द नहीं समझ में आए, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आए, तो आप खोल के पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि पूरा पढ़ने के बाद तो याद ही नहीं रहेगा कि कहाँ शंका थी, तो आप लोग बीच में पूछ सकते हैं। हाँ भाई साहब चलिए। उनका चरित्र कहने में यद्यपि श्रुत केवली ही समर्थ हैं, तो भी आचार्य परंपरा के उपदेश से आए हुए उस उत्कृष्ट चारित्र को मेरे जैसे शूद्र पुरुष भी कर रहे हैं, तो उनका कारण स्पष्ट ही है। मदोन्मत्त क्षुद्र पुरुष कौन है? क्षुद्र पुरुष किसके लिए आया है? ये रविशंकर रविसेन आचार्य के लिए आया है दीदी, रविसेन आचार्य के लिए। बहुत अच्छा, रविसेन आचार्य खुद को क्षुद्र पुरुष कह रहे हैं, बहुत अच्छा। छोटा हाथियों के द्वारा संचरित मार्ग में हरिण भी चले जाते हैं, तथा जिनके आगे बड़े बड़े योद्धा चल रहे हैं, ऐसा साधारण योद्धा भी युद्ध में प्रवेश
करते ही हैं। सूर्य के द्वारा प्रकाशित पदार्थों को किससे उपमा दी? अपनी क्षुद्रता की उपमा किससे दी? बोला बड़े बड़े योद्धा युद्ध करने जाते हैं तो उसमें छोटे योद्धा भी तो जाते हैं ना। सभी योद्धा थोड़ी खूब शक्तिशाली रहते हैं, कुछ योद्धा कमजोर भी रहते हैं। तो भाई उसी तरह मैं भी क्षुद्र होकर के लिखना चाह रहा हूँ, ऐसे कह रहे हैं। चलिए सूर्य के द्वारा पढ़िए भाई साहब। दीदी 1 मिनट, मैं ये पूछना चाह रही हूँ दीदी कि यहाँ 2 उपमा दी, एक तो मदोन्मत्त हाथी के सामने हरिण की और बड़े हाँ। बड़े योद्धाओं के सामने सूर्य साधारण के द्वारा तो प्रकाशित पदार्थों को साधारण हाँ? थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोलो। आप लोग, क्योंकि प्रश्न इसी सब में से आएगा ना, कथानक में से सूर्य के आएगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ हाँ भाई साहब पढ़िए। बोल रहा हूँ। सूर्य के द्वारा प्रकाशित पदार्थों को साधारण मनुष्य पूर्वक देख लेते हैं और सुई के अग्रभाग से बिदारे हुए मणि में शुद्ध अनायास ही प्रवेश कर लेता है। बिदारे हुए अग्रभाग को बिदा, सुई के अग्रभाग से बिदा, कोई चीज में सुई आप ऐसे चुभोइए, बिदारे हुए मतलब छेदे हुए, सुई के अग्रभाग से छेदे हुए। बिदारे हुए मतलब छेदे हुए। हाँ चलिए। रामचंद्र जी का मेरी बुद्धि भक्ति से प्रेरित होकर ही उद्यत हुई है। विशिष्ट पुरुषों चिंतन से तत्काल जो महान पुण्य प्राप्त होता है, उसी के द्वारा रक्षित होकर मेरी वाणी सुंदरता को प्राप्त हुई है। जिस पुरुष की वाणी में आकार आदि अक्षर जो व्यक्त है, पर जो सत्पुरुषों की कथा को प्राप्त नहीं कराई गई है, उसकी यह वाणी निष्फल है और केवल पाप संचय का ही कारण है। महापुरुषों का कीर्तन करने से विज्ञान वृद्धि को प्राप्त होता है, निर्मल यश फैलता है और पाप दूर चला जाता है। जीवों का यह शरीर योगों से भरा हुआ है तथा अल्पकाल तक ही ठहरने वाला है, परंतु सत्पुरुषों की कथा से जो यश उत्पन्न होता है, वह जब तक सूर्य, चंद्रमा और तारे रहेंगे तब तक रहता है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष को सब प्रकार का प्रयत्न कर महापुरुषों के कीर्तन से अपना शरीर स्थायी बनाना चाहिए, अर्थात यश प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य सज्जनों को आनंद देने वाली मनोहारिणी कथा करता है, वह दोनों लोकों का फल प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के जो कान सत्पुरुषों की कथा का श्रवण करते हैं, मैं उन्हें ही कान मानता हूँ। बाकी तो विदूषक के कानों के समान केवल कानों का आकार ही धारण करते हैं। सत्पुरुषों की चेष्टा को वर्णन करने वाले वर्ण अक्षर जिस मस्तक में घूमते हैं, वही वास्तव में मस्तक है। विदूषक के कान। हाँ विदूषक वो जो हंसते हंसाते रहते हैं, जो कैसी एक्टिंग करके, उसके लिए विदूषक कहते हैं उसको। विदूषक के कानों के समान। जोकर ले सकते हैं ना दीदी यहाँ पर इसको? जोकर, हाँ जोकर कह सकते हैं। जोकर कानों ले के सकते हैं। कानों का आकार ही धारण करते हैं। विदूषक लोग जैसा रहते हैं, बोला उसी तरह जोकर जिसको कहते हैं, तो उसी के तरह अगर जो जिनवाणी को नहीं सुनता है, तो जैसे उनके कान के आकार, हर कैसे कान के आकार वगैरह बनाते हैं, वो हंसाने के लिए हर कैसा चेहरा वगैरह बनाते हैं, तो कहते हैं उन्हीं के समान कान है जो श्रवण नहीं करते हैं। तो सत्पुरुषों की चेष्टाओं को वर्णन करने वाले वर्ण अक्षर जिस मस्तक में घूमते हैं, वही वास्तव में मस्तक है। बाकी तो नारियल के करंक गए आवरण के समान हैं। जो जिब्या सत्पुरुषों के कीर्तन रूपी अमृत का आस्वाद लेने में लीन है, मैं उन्हें ही जिब्या मानता हूँ। बाकी तो दुर्वचनों को कहने वाली छुरी का मानो फलक ही है। श्रेष्ठ और वे ही हैं जो कि सत्पुरुषों का कीर्तन करने में लगे रहते हैं। बाकी तो संबुक नामक जंतु के मुख से भुक्त जीवों के पृष्ठ के समान हैं। दांत वही हैं जो कि शांत पुरुषों की कथा के
समागम से सदा रंजित रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। बाकी तो कब निकलने के द्वार को रोकने वाले मानव आवरणी हैं। मुख वही है जो कल्याण की प्राप्ति का प्रमुख कारण है और श्रेष्ठ पुरुषों की कथा कहने में सदा अनुरक्त रहता है। बाकी तो मल से भरा एवं दंत रूपी कीड़ों से व्याप्त मानव गड्ढाई है। जो मनुष्य कल्याणकारी वचनों को कहता है अथवा सुनता है, वास्तव में वही मनुष्य है। बाकी तो शिल्पकार के द्वारा बनाए हुए मनुष्य के पुतले के समान हैं। जिस प्रकार दूध और पानी के समूह में से हंस समस्त दूध को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार सत्पुरुष गुण और दोषों के समूह में से गुणों को ही ग्रहण करते हैं। और जिस प्रकार काक हाथियों के गंडस्थल से मुक्ता फलों को तोड़कर केवल मांस ही ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार दुर्जन गुण और दोषों के समूह से केवल दोषों को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार उल्लुक पक्षी सूर्य की मूर्ति को तमाल पत्र के समान काली काली ही देखते हैं, उसी प्रकार दुष्ट पुरुष निर्दोष रचना को भी दोष युक्त ही देखते हैं। जिस प्रकार किसी सरोवर में जल आने के द्वार पर लगी हुई जाली जल को तो नहीं रोकती, किंतु कूड़ा करकट को रोक लेती है, उसी प्रकार दुष्ट मनुष्य गुणों को तो नहीं रोक पाते, किंतु कूड़ा करकट के समान दोषों को ही रोककर धारण करते हैं। सज्जन और दुर्जन का ऐसा स्वभाव ही है। यह विचार कर सत्पुरुष स्वार्थ आत्म प्रयोजन को लेकर ही कथा की रचना करने में प्रवृत्त होते हैं। उत्तम कथा के सुनने से मनुष्यों को जो सुख प्राप्त होता है, वही बुद्धिमान मनुष्यों का स्वार्थ आत्म प्रयोजन कहलाता है, तथा यही पुण्योपार्जन का कारण होता है। श्री वर्धमान वीरेंद्र के द्वारा कहा हुआ ये अर्थ इंद्रभूति नामक गौतम गणधर को प्राप्त हुआ, फिर धारणी के पुत्र सुधर्माचार्य को प्राप्त हुआ, फिर प्रभव को प्राप्त हुआ, फिर कीर्तिधर आचार्य को प्राप्त हुआ, उनके अनंतर उत्तर वाग्मी मुनि को प्राप्त हुआ। तदंतर उनका लिखा प्राप्त कर यह रवि सेनाचार्य का प्रयत्न प्रकट हुआ है। कोई बोल रहा है? इस पुराण में निम्नलिखित 7 अधिकार हैं। पहला लोक स्थिति, दूसरा वंशों की उत्पत्ति, तीसरा वन के लिए प्रस्थान, चौथा युद्ध, पांचवा लवणांकुश की उत्पत्ति, छठा भवांतर निरूपण और सातवां रामचंद्र जी का निर्माण। ये सातों ही अधिकार अनेक प्रकार के इस पूरे ग्रंथ में ये 7 चीज बतलाई जाएगी। ठीक है, पूरे ग्रंथ में ये 7 अधिकार है, ध्यान रखें। लोक स्थिति मतलब लोक की स्थिति, वंशों की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है, फिर वन के लिए प्रस्थान रामचंद्र जी कर रहे हैं, रामचंद्र जी वन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, वो है। उसके बाद युद्ध है रावण के साथ, फिर लवणाकुश की उत्पत्ति है, फिर भवांतर का निरूपण है, और फिर रामचंद्र जी का निर्वाण होके ये अपना समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही 7 अधिकार है। दीदी थोड़ा पूछे हम? क्या बोल दीदी मेरे को ये पूछना है कि जो यहाँ पर नाम दिए हैं जैसे सुधर्माचार्य, प्रभव, कीर्तिधर वगैरह, तो ये गौतम गणधर के बाद हुए है ना, तो ये किस में लेंगे इनको अपन? जैसे सुधर्माचार्य के बाद, हाँ एक मिनट, जैसे सुधर्माचार्य तक तो क्या है, मोक्षगामी का नाम है, और उसके बाद जो नाम है वो आचार्यों के नाम, उनके बाद जो जिन आचार्य से होते हुए ये अपने रविसेन आचार्य आए हैं, उनकी वो वंश परंपरा है। सुधर्माचार्य तक तो मोक्ष गए हैं, है ना, वहां तक के, तो उसके बाद में जो मोक्ष गए उनका नाम इसमें नहीं है। उनका सुधर्माचार्य के होंगे ये शिष्य होंगे प्रभव, और फिर उनके कीर्तिधर होंगे, और फिर उनके अनंतर उत्तर वाग्मी को प्राप्त हुआ, फिर उत्तर वाग्मी होंगे, उसके बाद रविसेनाचार्य। ऐसे लगता है ये शिष्य परंपरा इस तरह से आई है। सुधर्माचार्य की प्रभव, प्रभव का कीर्तिधर, कीर्तिधर का उत्तर वाग्मी का रविसेनाचार्य, ऐसा प्रतीत होता है। ये मोक्ष नहीं गए है ना ललिता, ये मोक्ष नहीं गए ना ये नहीं गए मोक्ष।
नहीं, सुधर्माचार्य तक तो मोक्ष गए हैं, बाद वाले हाँ। मोक्ष नहीं गए। बाद में मोक्ष नहीं गए। चलिए अब भाई साहब, जबकि भाई साहब आप पढ़ लीजिए। ये 2 लाइन है, उसके बाद पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। 2 लाइन पढ़ लेते हैं। हाँ दीदी हाँ एक मिनट हाँ, उसमें आता है ना, जम्बू स्वामी भी तो मोक्ष गए हैं, लास्ट अंतिम मोक्ष। अरे तो वो थोड़ी बात आ रही है कि इनके बाद कोई मोक्ष नहीं गए, ये थोड़ी कहा गया। यहाँ ये अच्छा। कहा जा रहा है कि सुधर्माचार्य के बाद उनके शिष्य रहे होंगे प्रभव, और प्रभव के शिष्य वैसे करके वो वंश परंपरा बता रहे हैं ना। उसके बाद गए तो हैं, श्रीधर भी गए हैं, वो बात नहीं कही जा रही। चलिए भाई साहब, बहुत अच्छा, बीच में इस तरह से पूछते रहिएगा जो भी नहीं समझ में आए। ये 7 ही अधिकार अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पर्वों से सहित है। रामचंद्र जी की कथा का संबंध बताने के लिए भगवान महावीर स्वामी की भी संक्षिप्त कथा कहूंगा, जो इस प्रकार है। अब जेटी भाई साहब आप पढ़िए। प्रणाम दीदी। एक बार कुशाग्र पर्वत विपुलाचल के शिखर पर भगवान महावीर स्वामी, कोई म्यूट कर ले भाई साहब, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए ना अपनी, थोड़ी सी बढ़ाइए, थोड़ा जोर से बोलिए। एक बार कुशाग्र पर्वत एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। सविता गंगवाल और डॉक्टर मुन्नी दोनों का बहुत देर से खुला है, प्लीज बंद कर लेंगे। खुला भी है और बातों की आवाज भी आ रही है। एक बंदा कोई नहीं है कमरे में। पढ़ रहा हूँ फिर से। एक बार कुशाग्र पर्वत विपुलाचल के शिखर पर भगवान महावीर स्वामी समीकरण रहित सहित आकर विराजमान हुए, जिसमें राजा श्रेणिक ने जाकर इंद्रभूति गणधर से प्रश्न किया। उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने सर्वप्रथम युगों का वर्णन किया, फिर कुणकरों की उत्पत्ति का वर्णन हुआ। अकस्मात दुख के कारण देखने से जगत के जीवों को भय उत्पन्न हुआ, इसका वर्णन किया। भगवान ऋषभदेव की उत्पत्ति, सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक और लोक की पीड़ा को नष्ट करने वाला उनका विविध प्रकार का उपदेश बताया गया। भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा धारण की, उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, उनका लोकोत्तर ऐश्वर्य प्रकट हुआ, सब इंद्रों का आगमन हुआ और भगवान को मोक्ष सुख का समागम हुआ। भरत के साथ बाहुबली का बहुत भारी युद्ध हुआ। ब्राह्मणों की उत्पत्ति और मिथ्या धर्म को फैलाने वाले कुतीर्थियों का आविर्भाव हुआ। इक्ष्वाकु आदि वंशों की उत्पत्ति, उनकी प्रशंसा का निरूपण, विद्याधरों की उत्पत्ति तथा उनके वंश में विद्युद्रष्ट विद्याधर के द्वारा सजयंत मुनि को उपसर्ग हुआ। मुनिराज उपसर्ग सह पेंसिल लेकर बैठ सकते हैं, जहाँ पर खास जैसे यहाँ पर आया कि उनके द्वारा संजयंत मुनि पर उपसर्ग हुआ, ऐसी चीजों को अंडरलाइन कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको प्रश्न का उत्तर देने में आपको आराम रहेगा, दोहराने में। तो पेंसिल लेके बैठिए, ऐसी चीजों को थोड़ा सा अंडरलाइन करते जाइए। इस घटना से इक्ष्वाकु आदि वंश की उत्पत्ति, उनकी प्रशंसा का निरूपण, विद्याधर की उत्पत्ति तथा उनके वंश में विद्युद्रष्ट विद्याधर के द्वारा सजयंत मुनि को उपसर्ग हुआ। मुनिराज उपसर्ग केवल ज्ञानी होकर निर्वाण को प्राप्त हुए। इस घटना से धर्मेंद्र को विद्युद्रष्ट के प्रति बहुत क्षोभ उत्पन्न हुआ, जिससे उसने उसकी विद्या छीन ली तथा उसे बहुत भारी गर्जना दी। तदनंतर श्री अजितनाथ भगवान का जन्म, पूर्णमेघ विद्याधर और उसकी पुत्री के सुख का वर्णन, विद्याधर कुमार का भगवान अजितनाथ की शरण में आना, राक्षस द्वीप के स्वामी व्यंतर देव का आना आदि प्रसन्न होकर पूर्णमेघ के लिए राक्षस द्वीप का देना, सगर चक्रवर्ती का उत्पन्न होना, पुत्रों का मरण सुन उसके दुख से उन्होंने दीक्षा धारण की तथा निर्वाण प्राप्त किया। पूर्णमेघ के वंश में महारक्ष का जन्म तथा वानर वंशी विद्याधरों की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन, विद्युत्केश विद्याधर का चरित्र, तदनंतर उदधि विक्रम और अमर विक्रम विद्याधर का कथन, वानर वंशियों में किष्किंध और अंध्रक नामक विद्याधरों का जन्म लेना, श्रीमाला विद्याधरी का संगम होना, विजय सिंह के वध से
अश्व निवेग को क्रोध उत्पन्न होना, अंधक का मारा जाना और वानर वंशियों का मधु पर्वत के शिखर पर किष्किंधपुर नामक नगर बसाकर उसमें निवास करना, सुकेशी के पुत्र आदि को लंका की प्राप्ति होना, निर्घात विद्याधर के वध से माली को बहुत भारी संपदा का प्राप्त होना, विजय पर्वत के दक्षिण भाग संबंधी रतनुपुर नगर में समस्त विद्याधरों के अधिपति इंद्र नामक विद्याधर का जन्म लेना, माली का मारा जाना और वैश्रवण का उत्पन्न होना, सुमाली के पुत्र रत्नश्रवण का पुष्पांतक नामक नगर बसाना, कैकसी के साथ उसका संयोग होना और कैकसी का शुभ स्वप्नों का देखना, रावण का उत्पन्न होना और विद्याओं का साधन करना, अनावृत नामक देव को क्षोभ होना तथा सुमाली का आगमन होना, रावण को मंदोदरी की प्राप्ति होना, साथ ही अन्य अनेक कन्याओं का अवलोकन होना और भानुकर्ण की चेष्टाओं से वैश्रवण का कुपित होना, यज्ञ और राक्षस नामक विद्याधरों का संग्राम, वैश्रवण का तप धारण करना, रावण का लंका में आना और श्रेष्ठ चैत्यदेव का अवलोकन करना, पापों को नष्ट करने वाला हरिसेन चक्रवर्ती का महात्म्य, त्रिलोक मंडन हाथी का अवलोकन, यम नामक लोकपाल को अपने स्थान से च्युत करना तथा वानरवंशी राजा सूर्यरज को किष्किंधापुर का संगम करना। तदनंतर रावण की बहन शूर्पणखा को खरदूषण द्वारा हर ले जाना और उसी के साथ विवाह कर देना चाहिए और खरदूषण का पाताल लंका जाना, चंद्रोदर का युद्ध में मारा जाना और उसके वियोग से उसकी रानी अनुराधा को बहुत दुख उठाना, चंद्रोधर के पुत्र विराधित का नगर से भ्रष्ट होना तथा सुग्रीव को राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होना, बाली का दीक्षा लेना, रावण का कैलाश पर्वत को उठाना, सुग्रीव को सुतारा की प्राप्ति होना, सुतारा की प्राप्ति न होने से साहसगति विद्याधर को संताप का होना तथा रावण का विजय पर्वत पर जाना, राजा अनरण्य और सहस्त्ररश्मि का विरक्त होना, रावण के द्वारा यज्ञ का नाश हुआ उसका वर्णन, मधु के पूर्व भाव का व्याख्यान और रावण की पुत्री उपरंभा का मधु के साथ अभिभाषण, रावण को विद्या का लाभ होना, इंद्र की राज्य लक्ष्मी का क्षय होना, रावण का सुमेरु पर्वत पर जाना और वहां से वापस लौटना, अनंत वीर्य मुनि को केवल ज्ञान उत्पन्न होना, रावण का उनके समक्ष यह नियम ग्रहण करना कि जो परस्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे नहीं चाहूंगा। तदनंतर वानर महात्मा हनुमान के जन्म का वर्णन, कैलाश पर्वत पर अंजना के पिता राजा वही है क्या किया था मधु राजा ने? मधु का नाम आया है तो ये जो हाथी पे केस लॉन्च करते हैं लोग, हाँ वही मधु राजा वही है ना। हाँ, कैलाश पर्वत पर अंजना के पिता राजा महेंद्र का पवनंजय के पिता राजा प्रहलाद से यह भाषण होना कि हमारी पुत्री का तुम्हारे पुत्र से संबंध हो, पवनंजय के साथ अंजना का विवाह, पवनंजय का कुपित होना, तदनंतर चकवा चकवी का वियोग देख प्रसन्न होना, अंजना के गर्भ रहना और सासू द्वारा उसका घर से निकाला जाना, मुनिराज के द्वारा हनुमान के पूर्व जन्म का कथन होना, गुफा में हनुमान का जन्म होना और अंजना के मामा प्रतिसूर्य के द्वारा अंजना तथा हनुमान को हनुरुह द्वीप में ले जाना, तदनंतर पवनंजय का भूताटवी में प्रवेश, वहां उसका हाथी देख प्रतिसूर्य विद्याधर का आगमन और अंजना को देखने का पवनंजय को बहुत भारी हर्ष हुआ, इसका वर्णन, हनुमान के द्वारा रावण को सहायता की प्राप्ति तथा वरुण के साथ अत्यंत भयंकर युद्ध होना, रावण के महान राज्य का वर्णन तथा तीर्थंकरों की ऊंचाई और अंतराल आदि का निरूपण, बलभद्र, नारायण और उनके शत्रु प्रत्यनारायण आदि की 6 खंड में होने वाली चेष्टाओं का वर्णन, राजा दशरथ की उत्पत्ति और कैकेयी के वरदान देने का कथन, राजा दशरथ के राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत का जन्म होना, राजा जनक की सीता की उत्पत्ति और भामंडल के हरण से उसकी माता को शोक उत्पन्न होना,
नारद के द्वारा चित्र में लिखी सीता को देख भाई महामंडल को मोह उत्पन्न होना, सीता के स्वयंवर का वृत्तांत और स्वयंवर में धनुष रत्न का प्रकट होना, सर्वभूत शरण्य नामक मुनिराज के पास राजा दशरथ का भिक्षा लेना, सीता को देखकर महामंडल को अन्य भवों का ज्ञान होना, कैकेयी के वरदान के कारण भरत को राज्य मिलना और सीता, राम तथा लक्ष्मण का दक्षिण दिशा की ओर जाना, वज्रकर्ण का चरित्र, लक्ष्मण को कल्याणमालास्त्री का लाभ होना, रुद्रभूति को वश में करना और बालखिल्य को छुड़ाना, अरुण ग्राम में श्री राम का आना, वहां देवों के द्वारा बसाई हुई रामपुरी नगरी में रहना, लक्ष्मण का वनमाला के साथ समागम होना और अतिवीर्य की उत्पत्ति का वर्णन। तदनंतर लक्ष्मण को पद्मा की प्राप्ति होना, कुलभूषण और देशभूषण मुनि का चरित्र, श्री राम ने वंशस्थल पर्वत पर जिन मंदिर बनवाए उसका वर्णन, जटायु पक्षु को व्रत प्राप्ति, पात्रदान के फल की महिमा, बड़े बड़े हथियार से जूते रथ पर राम लक्ष्मण होना तथा शंभुक का मारा जाना, शूर्पणखा का वृत्तांत, खरदूषण के साथ श्री राम के युद्ध का वर्णन, सीता के वियोग से राम को बहुत भारी शोक का होना, विराचित नाम का विद्याधर का आगमन, खरदूषण का मरण, रावण के द्वारा रत्नजटी विद्याधर की विद्याओं का छेदा जाना तथा सुग्रीव का राम के साथ समागम होना, सुग्रीव के निमित्त। जेठी भाई साहब रहने दीजिए, समय हो गया है। अब कल ये पहले जेठी भाई साहब इसको पूरा को पढ़ लेंगे, उसके बाद जयपुर मंजू जी हैं क्या? नहीं भाई, दूसरा चीज नहीं हूँ तो सही, एक्चुअल में कहीं जाना था तो दिक्कत है। कल पढ़ूंगी मैं। नहीं, पढ़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, पढ़ने के लिए नहीं बोल रही। क्या बोल रहे हैं? सारा मंजू संभाल रखिए, मैं सॉरी उसको माथा नहीं क्या बोल रहे? मैं आज जो आज पढ़ाई गई है और कल भी पढ़ेंगे, तो इसका संक्षेप में दोहराना है। कौन दोहराएंगे? दीदी, क्योंकि कल दीदी एक ही मिनट पैराग्राफ है। पूरा बोलने दीजिए ना, पूरा बोलने दीजिए ना प्लीज, लोगों को सुनेगा नहीं ना, पहले बोल लेने दीजिए फिर बोलिएगा। कल भाई साहब पहले इसको पूरा पढ़ देंगे, जेठी भाई साहब। फिर आप लोगों में से कौन है जो इसके मुख्य मुख्य बातों को दोहराएगा? तो फिर परसों पेपर आप लोगों को कल मिल जाएगा, परसों तक वो पेपर खुला रहेगा, 9 बजे तक सुबह तक खुला रहेगा। आप लोग को टिक मार करनी है, आप लोग आराम से रात में सुबह कभी भी करिएगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा पेपर। तो कल कौन करेगा इसको? कल संक्षेप में कौन बताएंगे? दोहराना सबको है, एक एक दिन। ऐसा नहीं कि कोई सोचते नहीं हम तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा ये, क्योंकि नहीं तो फिर दीदी बिना देखे दोहराना है, बिना देखे दोहराना है, बिना देखे दोहराना है। वो अपना जो यार थोड़ी लोग नहीं आते, नंदपुरी जाते मन, मतलब देख देख के दोहरा सकते हैं ना। हाँ, देख देख के मुख्य मुख्य बात दोहरानी है ना। जब जब एक एक पर्व पूरा होगा, एक आदमी को पूरे पर्व की देख देख के दोहरानी है। एक दिन में ऐसे वाचन से याद थोड़ी होता है। तो उससे क्या होगा, आपको भी लाभ होगा और परीक्षा भी, पेपर भी अच्छा चला। तो क्योंकि ऐसे पढ़ के अगर खाली एक बार पढ़ के पेपर होगा तो किसी को इतना जल्दी याद नहीं होता। थोड़ा आंटी एग्जाम कैसे देना? आंटी एग्जाम दे। अरे बिल्कुल, एक बार पूरा बोलने तो दो ना यार। कितनी बार आप लोग को कहती हूँ कि मेरे को पहले पूरा सुन तो लो ना, फिर क्वेश्चन करो ना। तो पूरा थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, फिर पूरे समय पूरा आप लोग को दोहरा देना है और पेपर कल शाम को आ जाएगा। कल सुबह तक खुला रहेगा वो पेपर, आप लोग को टिक मार करनी है, कुछ नहीं करना उसमें। वो पेपर देख के आप लोग को समझ में आ जाएगा। केवल जो सही उत्तर 2-3 उत्तर रहेगा, एक एक में 2-3 3-3 उत्तर रहेंगे, 3 मतलब 3 रहेंगे, उसमें से आपको एक में टिक करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो ये रहेगा अपना। फिर स्वाध्याय परसों मतलब वैसे का वैसे अगला पर्व चालू हो जाएगा। तो कल बस इतना सा पढ़ाई होगी, उसके बाद पूरा पर्व दोहराना है आप लोग को। तो आप लोग में से किसी एक आदमी को सारा कथानक दोहराना है, मुख्य मुख्य बात, बुक पुस्तक को देख के। तो कौन कौन करेंगे पहले? चले निशा जी। हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। मैं दोहरा दूंगी कल।
निशा नहीं, तो कर रही हूँ। कल पहले जेठी भाई साहब मंगलाचरण के बाद दीदी बहुत लोगों के खुले हैं। दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है दीदी, बहुत लोगों के खुले हैं, तब भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं करूँ तो क्या करूँ, वो काम तो कल दिखाओगे? आंटी जी पेपर किस में आएगा? फिर से सुनिए, पहले मेरे को सुन लीजिए, उसके बाद प्रश्न करेंगे, उसके बाद खोलेंगे। कोई नहीं खोलेंगे अभी मैंने सबको म्यूट किया है। अब म्यूट करती नहीं, उसके पहले आप लोग खोल लेते हैं। मुश्किल ये है ना कि आप लोग को आवाज नहीं आती, मेरी आवाज में ताकत भी नहीं होती। कल बचा हुआ शेष भाग है वो जेठी भाई साहब पढ़ेंगे, और उसके बाद पूरे पर्व को निशा जी दोहराएंगी, मुख्य मुख्य बातें बताएंगी। पेपर कल शाम को व्हाट्सएप पर आ जाएगा, उसमें आप लोगों को पेपर देख के आपको आएगा समझ में। 2-2, 3-3 उत्तर रहेंगे सब में, एक में केवल आपको ओके करना, कुछ नहीं लिखना है, केवल 9 की चिन्ह देना और कुछ भी नहीं करना। पेपर कल आएंगे, परसों सुबह 9, 9:30 तक खुला रहेगा पेपर। उस समय तक आपको कर देना है पेपर को। अपना स्वाध्याय जैसे चलता वैसे ही चलता रहेगा। कल ही सबसे पहले सारा ये हो के परसों पहले विजया जी पढ़ेंगे। बस 3 का ही नाम मुझे पता है, चौथा कौन पढ़ रहा मैं नहीं जान रही हूँ। परसों 3 आदमी पढ़ेंगे, एक विजया जी, 2 आप लोग में कौन आ रहे हैं, मैं उसमें बीच में नहीं हूँ, आप लोग जान रहे होंगे सब, तो वो पढ़ेंगे। ये अपना रोज का शेड्यूल रहेगा। मंगलाचरण के बाद भाई साहब कल करेंगे जेठी भाई साहब, उसके बाद निशा जी मुख्य मुख्य बातें समझाएंगी इसमें। तो फिर इससे क्या है ना, इससे क्या कितना फायदा होगा ये देखिए आप, है ना। ये बैठे बैठे मेरे दिमाग में बात आई, एक तो क्या कि बोलने की क्षमता बढ़ेगी कि भाई कैसे बोलना चाहिए, कैसे अच्छी अच्छी चीज बतानी चाहिए, ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा बोलने से। और बोलेंगी तो खुद का सब्जेक्ट भी दोहराया गया, और हम लोग सुने तो हमारा भी दोहराया गया, है ना। कितना फायदा है इसमें। तो इसलिए किसी को घबराना नहीं, कोई हम कहीं पर मंच पे जाके थोड़ी बोल रहे हैं कि हमको घबराहट है। और बिल्कुल पुस्तक में से, ग्रंथ में से देख देख के आप लोग को, इसीलिए मैंने क्या किया कि अंडरलाइन करते जाइए, ताकि आप उस अंडरलाइन को बोल सकें, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्य मुख्य जहां आता है ना, पेंसिल लेके बैठिए, अंडरलाइन, तो अंडरलाइन वाली चीज आप फटाफट बता पाएंगी। ये फायदा होगा। ऐसे तो आप पढ़ते ही रह जाएंगे, अरे कहाँ से बोले क्या बोले, ऐसे लगेगा। जब आप अंडरलाइन कर लेंगे तो उसका आपको एक आध दिन थोड़ी सी परेशानी होगी, वे आ जाएगा, अपने लोग को करना आ जाएगा, तो फिर नहीं परेशानी होगी किसी को भी। तो ऐसा मेरा मानना है कि इससे अच्छा लगेगा, सबको उत्साह भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा। मैं भी आप ही लोग के साथ हूँ, मैं भी यहाँ पर एक स्टूडेंट बन करके आ रही हूँ। मैं भी आप लोग के साथ परीक्षा भी दूंगी, एकदम आप लोगों के साथ साथ चलूंगी। मैं यहाँ पर कोई अलग से नहीं हूँ। तो इस तरह का प्रोग्राम। अब बोलिए, कौन पूछ रहे थे कुछ? आंटी बिना ग्रंथ देखे करना है ना एग्जाम? अभी तक तो, अब कैसा है, जो एग्जाम ले रहे हैं मैं उनको लिख दूंगी कि भाई आप उसमें इंडिकेशन दे दीजिए कि ग्रंथ देख के लिखना है कि बिना, वो इंडिकेशन देंगे। हाँ वो क्योंकि बता मैं दी, खुद ही परीक्षा दे रही हूँ ना, तो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कैसे करना है। वही हम ठीक लोग है, को मालूम पड़े ना। ठीक है, हमारे पास हाँ, ग्रंथ ठीक है कौन सा दीदी। दीदी? एक मिनट मैं बोलूं? हाँ हाँ दीदी, जो स्टार्ट में